नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात अविश्वास प्रस्ताव की, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में विष्णुदेव सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पेश कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव 136 बिंदुओं में है, जहां विष्णुदेव साय सरकार के 136 हफ्ते पूरे हो गए हैं। चरणदास महंत का कहना है कि हर हफ्ते में झूठ और धोखा छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने आया है। छत्तीसगढ़ की वन संपदा कॉरपोरेट के हाथों में लुटाई जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था, पेशा कानून का क्रियान्वयन, आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, पेड़ कटाई, भारतमाला सड़क परियोजना और आपका विभाग में भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जहां जिसको लेकर अब वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरेगा। नेता प्रतिपक्ष ही अपना विश्वास खो चुके हैं। क्या अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस नेता से जुड़े मुद्दे उठाने में कामयाबी मिलेगी और क्या सरकार के पास इसका क्या जवाब रहेगा? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। आपका परिचय करा देते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ आशीष यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनीष वोरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सवालों की शुरुआत देखिए पुष्पेंद्र जी आपके साथ करेंगे। अगर 136 बिंदुओं में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ये सरकार की हार कैसे नहीं है? मतलब आप विपक्ष को ये भरोसा भी नहीं दिलवा पाए कि या तो ये विपक्ष ने एक पूरा पैटर्न बन गया है, हर किसी मुख्यमंत्री के समय अविश्वास प्रस्ताव लाना है विपक्ष ने, या तो ये एक पैटर्न बन गया है छत्तीसगढ़ में, या फिर आप विश्वास नहीं दिखा पा रहे। आपने अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष आपको टारगेट कर रहा है विधानसभा में। देखिए, अनादि टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अभिनव जी हैं मेरे साथ में और मनीष बोरा जी हैं और कांग्रेस से आशीष यादव जी हैं, सभी को नमस्कार। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ संख्या का खेल नहीं है अभिनव जी, तथ्यों का भी होता है। विपक्ष के पास अगर कोई ठोस सबूत होते हैं तो सदन में आज उन्होंने रखे हैं, प्रूफ करके दिखाना चाहिए। राजनीतिक आरोप लगाना उचित नहीं होता है। सरकार हमेशा विपक्ष के एक एक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सदन में आए, सरकार हमेशा चर्चा करने के लिए तैयार है। लोकतंत्र में विधानसभा से सही मंच कुछ भी नहीं होता है। कांग्रेस का रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता जान रही है, समझ रही है। इसके पहले 5 साल के कार्यकाल में किसानों के साथ धोखा, अन्याय, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाला। 5 साल अभिनव जी कांग्रेस की सरकार थी, 5 बड़े बड़े घोटाले करके बैठी है। मैं इसके पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि ये सरकार जो है ना, इसके पहले 2018 से 23 तक कांग्रेस की सरकार थी, इतने घोटाले करके बैठी है। आज विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। बाहर है कांग्रेस की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कार्यों पर आगे बढ़ती है। आपको बताऊं मैं, 70 लाख माताओं के खाते में महतारी वंदन की राशि 1000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कम कर दीजिए, आंकड़ा कम कर दीजिए। विधानसभा में अभी आंकड़ा बदला है। सुनिए अभिनव जी, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट में बताना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा देंगे तो। जी। 65 लाख जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं ना अभिनव जी, 5 लाख ऐसी माताएं बहनें हैं जो तो या मान लीजिए इस देश दुनिया में नहीं रही, या किसी का आधार गलत है, किसी का पैन गलत है, तो कांग्रेस उसको पकड़ के रखी है अभिनव जी। अभी 70 लाख का आंकड़ा था, 1-2 लाख आगे पीछे हो सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में ये आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं। हमारी सरकार तो उनके खाते में पैसे डाल रही है। और दूसरा मैं बताऊं, 25 लाख किसानों के से हमने 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी किया है। इसके पहले कांग्रेस ने क्या किया था अभिनव जी? 3 किस्तों में सरकार ने पैसा दिया था और चप्पल घिस गई थी हमारी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, जो उनका अनाजों का पैसा ले सके। तो कांग्रेस ने ये सब चीजें की है। कांग्रेस क्या बात करेगी भारतीय जनता पार्टी के सामने? और अगर अपन खाद या बीज की समस्या ही बोलते हैं। आशीष जी, अविश्वास प्रस्ताव तो आपके समय भी आया था, इसमें नई बात क्या है? कुछ नया करना चाहिए था। देखिए, विधानसभा जो होता है वो एक मंच होता है जहाँ दायित्वों पे
जहां जिम्मेदारी पे, अकाउंटेबिलिटी पे बात होती है। हम्म। हम विधानसभा के सत्रों को लगातार देख रहे हैं, चौथा सत्र चल रहा है। आप ये बताइए, आज जो बातें की गई विधानसभा में, हम्म। बातों का सरकार द्वारा या मंत्री द्वारा कोई जवाब आया है क्या? हमने इनसे जवाब तो वो देने की कोशिश करते हैं, आप लोग जवाब सुनना ही नहीं चाहते। मतलब आप अगर क्या संतुष्ट जवाब नहीं होंगे सुने? तो ये जवाब, जवाब सुनने अभिनय आप अगर जी, ये संतुष्ट जवाब, नहीं होंगे तो क्या उठकर चले जाइएगा? आपने सवाल पूछा है, जवाब अरे सुनिए जो 5 सवाल आपको दिया जा पूछे रहा है। गए, 5 सवाल में आप बात को गोल गोल घुमा के जलेबी बनाएंगे तो हम क्या जवाब पूछेंगे? ये बताइए। इनसे पूछा गया 1,55,000 हितग्राहियों को अब पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनका रद्द किया गया है कारणों के साथ, कि जो 2 बार फॉर्म भर दिए थे या शासकीय थे, या फिर जिनका KYC नहीं हुआ, इनकी संख्या 56,000 है। बाकियों का क्या हुआ, ये सवाल पूछा गया। मंत्री जी घुमाती गई बात को, पर जवाब उन्होंने दिया नहीं। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जिस पर ये जवाब नहीं देते हैं, और अगर जवाब नहीं देंगे तो सवाल पूछा जाएगा। हमने, आपने, सबने देखा कि 10 महीने तक नहीं, सवाल सनी करिए, लियोनी के नाम आप पर सवाल करिए आशीष जी, लेकिन अड़े तो रहिए सवाल पर। आप इस तरह मैदान छोड़कर भाग जाएंगे तो आरोप तो आप पर ही लगेगा कि देखिए डरपोक थे, मैदान छोड़कर भाग गए। साहब, मैदान छोड़ना कहा जाता है उसे जो मैदान में आते ही नहीं। हमने मैदान में लड़ाई लड़ी, और जब ये वहां तो संविधान की एक मंदिर है, संविधान का मंदिर विधानसभा है, वहां इन्होंने झूठ बोलना और मजाक करना चालू किया, तो हमने कहा रहने दीजिए भाई, आपसे हो नहीं पाएगा, आपसे जवाब दिया नहीं जाएगा। महिला बाल विकास मंत्री कहती हैं कि भैया 1 साल में 1.5 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख मृत हो गए, जो महतारी वंदन के हितग्राही थे। मजाक चल रहा है क्या छत्तीसगढ़ में? सनी लियोनी के नाम पे आपने 10 महीने तक पेमेंट दी, 10 महीने तक, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? अरे महतारी वंदन योजना इनके चुनाव जीतने की स्कीम थी। मजाक तो उस जनता के साथ भी होता है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष से नजर बनाए रखती है कि कम से कम हमारे कुछ मुद्दों को लेकर बात होगी। मनीष जी, मजाक सवालों को लेकर या फिर जवाबदारी को लेकर जो चर्चा होनी चाहिए थी, वो मजाक पर कैसे आ गई? मजाक बना दिया गया है क्या? जनता का मजाक बनाया जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी शुड बी देयर। अगर कोई मंत्री अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय मुद्दे से भटकाने के लिए बार बार प्रश्नों का खराब उत्तर दे, तो ये वो मंत्री अपने पद के साथ मजाक कर रहा है। मनीष जी, जनता के साथ मजाक किया जा रहा है क्या? जनता का मजाक बनाकर जनता को ही हंसने के लिए बोला जा रहा है क्या? हंसो। जनता को हंसने नहीं कहा जा रहा है। विष्णुदेव सरकार के मंत्री पद पर आने के बाद अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों को निभाने के बजाय, वैसे सवाल मैंने मनीष जी से किया था। मनीष जी, जिस तरह से आशीष जी ने कहा कि अगर जवाब मांगा जाता है उसके बदले उन्हें क्या दिया जाता है? चुटकुला सुनाया जाता है। जनता का मजाक बनाया जा रहा है क्या? अभिनय जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्र की एक तो अवधियां जो है वो छोटी होती जा रही है, सत्र छोटे होते जा रहे हैं, और उन छोटे सत्रों में जो वैचारिक मंथन होना चाहिए विधानसभा के अंदर, वो ना हो करके लगातार इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होना, और विपक्ष का लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर के प्रतिदिन हंगामा करना और बहिर्गमन करके चले जाना, निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है। इस पर जो है विचार करने की आवश्यकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपने कही कि क्या मजाक चल रहा है, क्या जनता के साथ बोले या आप लोगों के साथ बोले, निश्चित रूप से एक बात ये गंभीर है कि यदि आप सवाल कर रहे हैं तो सवाल के उत्तर भी सुने। यदि आप उत्तर नहीं सुन सकते हैं तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है, आप सवाल करके बहिर्गमन मत करिए। तो यदि आप उनको घेरेंगे वहां पर, यदि वो सही जवाब नहीं दे पा रहे, तो आपके लिए तो और अच्छा है। आपको तो वहां पर उनको और काउंटर करना चाहिए, प्रश्न पर प्रतिप्रश्न करना चाहिए, और प्रतिप्रश्न करके उनको घेरना चाहिए, और अपनी बातों को मनवाने का प्रयास जो है वो सदन के अंदर अपने तर्कों के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर करना चाहिए। तभी तो वहां से निकल करके जब वैचारिक वो मंथन होगा, तो उसी मंथन से निकलने वाले अमृत से ही तो जनता का भला होगा। यदि आप इस प्रकार की हरकत नहीं करेंगे, आप बार बार गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। सत्ता पक्ष यदि विपक्ष के सवालों का, सदस्यों के सवालों का जवाब
सही तरीके से नहीं देगा, तार्किक आधार पर नहीं देगा, मंत्री यदि प्रिपरेशन करके विधानसभा में नहीं आएंगे और सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर गोल मोल जवाब देंगे तो निश्चित रूप से स्थितियां जो है वो गंभीर होगी। लेकिन यदि ऐसी स्थिति बनती है, मैंने पहले ही कहा कि इस प्रकार की परिस्थितियों में जो विपक्ष है या जो सदस्य सवाल कर रहे हैं उस सदस्य को प्रतिप्रश्न करना चाहिए, प्रतिप्रश्न करके जो है वो उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए और जो विकास की बात वो कर रहे हैं, जिन समस्याओं को वहां पर उठा रहे हैं, जनता की जो मांगे हैं उनको यदि वो पटल पर रख रहे हैं तो उनको पूर्ण कराने का प्रयास वहां पर करना चाहिए। तभी जनता के गाढ़े पसीने की कमाई जो एक एक सत्र में लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं एक एक दिन की एक एक बैठकों में, उसका जो है वो फल जो है जनता को मिल सके। नहीं, उसका तो उपाय सरकार ने पहले ही कर दिया। हम कम से कम खर्चा कराएंगे, कम से कम समय का सत्र बुलाएंगे, ये सीधा एक जो उपाय है जो है लो बजट वाला सत्र बुलाएंगे, कम से कम खर्चा होगा, कम से कम समय में चलेगा। पुष्पेंद्र जी, चलिए वहां तो विधानसभा में तो कांग्रेस आपका जवाब सुनने के लिए बैठी नहीं थी, वो नाराज होकर चले गए थे। जवाब आप यहीं दे दीजिए, क्या 1 से 1.25 साल में 1.5 से 2 लाख महिलाएं या तो मृत हो गई या उनके केवाईसी नहीं हो पा रहे? अगर केवाईसी नहीं हो पा रहा है तो ये गलती किसकी है? मतलब जिस व्यक्ति को या जिस महिला को लाभ मिलना चाहिए था, अगर आप उस तक उसका लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इतने आप अभियान चलाते हैं, इसके बाद भी नहीं पहुंचा पा रहे, तो मतलब आपको आत्ममंथन करना चाहिए या फिर आंकड़े सिर्फ बता देने से क्या होगा? देखिए अभिनव जी, मनीष बोरा जी कितनी अच्छी बात बताई अभी, ये हम सब लोगों को समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए विपक्ष कोई सवाल कर रहा है और सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए तैयार है, तो उसका अगर आप जवाब नहीं सुन रहे हैं और सदन का बहिष्कार कर रहे हैं तो बहुत बड़ा ये गलत वो तो मैंने आशीष जी से सबसे पहले सवाल मैंने वही किया था। आप अपने जवाब पर आइए। आशीष जी से मैं सवाल कर चुका हूं उसको लेकर। जी आप अपने जवाब पर आइए। अभिनव जी, मैं उसमें आ रहा हूं। हम लोग जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू दिन से कह रही है कि 70 लाख माताओं के खाते में हम 1000 रुपए प्रति माह की दर से महतारी बंधन की राशि हस्तांतरित कर रहे हैं। अब अभिनव जी, उसमें अगर मान लीजिए किसी की केवाईसी नहीं हुई, किसी की आधार में समस्या है, किसी के पैन कार्ड में समस्या है, तो ये तो उनका व्यक्तिगत है, उसको उनको सुधार करके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। कांग्रेस को अगर इतनी चिंता हो रही है, कांग्रेस के लोगों को, हमारे प्रवक्ता मित्र को इतनी ज्यादा तकलीफ है, तो आप जाके उनको सुधरवाइए ना और हमारे पास लाइए। अगर उनके केवाईसी में समस्या है तो आप जो यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं तो आप जाके जनता का सहयोग कर दीजिए। जनता आपको हथेली पे उठाएगी। प्रवक्ता जी, आशीष जी, सुनिए मेरी बात को। इसलिए बोलने की जगह नहीं, वो जनता के पास जाएंगे, उनका उपाय करेंगे। लेकिन पुष्पेंद्र जी 70 लाख बोलना आप कब छोड़ेंगे? 70 लाख बोलना आप कब छोड़ेंगे? धरातल पे जाइए, पुष्पेंद्र जी 70 लाख बोलना आप छोड़ दीजिए। मतलब 1.5 लाख लोगों का नाम आप यूं ही लिए जा रहे हैं जी। मतलब आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जो 1.5 लाख लोगों का नाम नहीं जुड़ पाया, कट गया, ये क्या तरीका है? आप 70 लाख बोलना छोड़ दीजिए। आप 70 लाख बोलना छोड़ दीजिए। अभिनव जी, मैं फिर बता रहा हूँ, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैंने हमेशा बताया है, अगर किसी की केवाईसी नहीं हुई है, किसी के आधार में समस्या है, किसी के पैन कार्ड में समस्या है, कोई सरकारी नौकरी वाला है, अगर उसके नाम कट रहे हैं तो कांग्रेस को इतनी चिंता है तो उनका जाकर के केवाईसी करा दे, उनके आधार को सुधरवा दे, उनके पैन को सुधरवा दे। ये करना चाहिए कांग्रेस के। आशीष जी, समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ही हमेशा क्यों आएगी? विपक्ष भी आ सकता है। नहीं अभिनय जी, मैं ये इनसे सबसे पहले पुष्पेंद्र जी से कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल लोकप्रिय है, लोकप्रिय रहेगा। ये लोकप्रिय बोल बोल के बार बार आपको मैनेज करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल लोकप्रिय था, रहेगा। दूसरी बात सुन लीजिए, हम सब दूसरी बात, अरे भैया सुन लो ना, सुन रहा पुष्पेंद्र जी जवाब पूरा करने दीजिए। और आशीष जी, कोई हमें मैनेज नहीं कर पाएगा। आप अपना जवाब अपने जवाब पर आइए। इस तरह जो है भटकाने का प्रयास मत कीजिए। शांत रहेंगे पुष्पेंद्र जी तो मैं बोल पाऊंगा। बोलिए। ठीक है पुष्पेंद्र जी। विधायक जी ने 5वां प्रश्न पूछा था महिला विकास मंत्री जी से कि भैया पोर्टल 2.5 साल से बंद है, कब शुरू होगा? इसका जवाब दे पाई क्या वो? इस पर सबका समय होता है, सब समय सीमा पे खुलता है। अरे इस तरह तो बहस होती है, इस तरह चर्चा नहीं हो सकती। इसी के साथ
आशीष जी बहुत शुक्रिया कहूंगा, पुष्पेन जी बहुत शुक्रिया कहूंगा, आपने चर्चा करने बैठे थे, बहस बना दिया इस चर्चा को। मनीष जी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। विपक्ष ने वॉकआउट किया महतारी वंदन पर पूछे गए सवाल के जवाब संतुष्ट ना होने को लेकर। 136 जो है बिंदुओं का अविश्वास प्रस्ताव तो आया है, अगर उस पर चर्चा हो पाती है, जो कि नहीं होती दिख रही, तो देखना होगा क्या स्थिति विधानसभा में बनती है। इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।